Hello, Vande Mataram, good morning to all of you. Welcome you learn grammar easily with Pankaj sir. So friends, 11 के कुछ बच्चों ने पूछा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब चला था या सभी बच्चों के लिए भी यूज़फुल रहेगा ये वीडियो कि सर स्टार्टिंग में अफर्मेटिव नरेशन में समझ में नहीं आया। ओके सो फ्रेंड्स, अब नरेशन में पहला जो सेंटेंस का टाइप था कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस, वो हम रिपीट करते हैं। कल कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे लास्ट वीडियो में, तो कुछ बच्चों को क्वेरी था कि कुछ नहीं समझ में आया, सर इन एग्जाम्पल को एटलीस्ट सॉल्व करके दे। ओके तो सो फ्रेंड्स, हम अभी एक वीडियो बना रहे हैं आप सभी की फरमाइश पे। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कुछ भी ऐसा डाउटफुल हो तो आप मुझे कह सकते हो। ओके सो फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में नरेशन में क्या क्या चेंज होता था उसके हमने बॉक्स लिखवाए। सबसे पहला बॉक्स टेंस का इंपॉर्टेंट, उसका एक बार सोच लेते हैं। टेंस में क्या था, सपोज V1 रहा तो इनडायरेक्ट में चेंज होगा V2 में, राइट। एमिजा रहा तो वॉज वर में, डू डज रहा तो डिड में, हैव हैज रहा तो हैड में। ये प्रेजेंट टेंस के रूल्स था। सेकंड, सिंपल पास्ट मतलब V2 रहा तो चेंज होगा हैड प्लस V3, यहाँ वॉज वर रहा तो चेंज होगा हैड बीन में, राइट। डिड रहा तो चेंज होगा हैड प्लस V3 में। ओके फिर आगे एमिजर वर्ब का ING फॉर्म तो चेंज होगा वॉज वर वर्ब का ING फॉर्म, वॉज वर प्लस वर्ब का ING फॉर्म रहा तो चेंज होगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म। फिर हमने हैवेस प्लस V3 देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हैवेस प्लस V3 का चेंज हुआ हैड प्लस V3 में, राइट। हैड प्लस V3 का नॉट चेंज। फिर आगे देखा हमने विल शैल प्लस V1 हो तो इनका चेंज होगा वुड प्लस V1 में, शैल का शुड ना करें, ध्यान रखो। कैन प्लस V1 रहा तो चेंज होगा कुड प्लस V1, मे प्लस V1 रहा तो चेंज होगा माइट प्लस V1, राइट। और मस्ट का मस्ट और शुड का शुड। उसके बाद फ्रेंड्स हमने प्रोनाउन का भी बॉक्स लिखा था, जिसको हमने कहा था कि इस 5 उंगलियों से याद रखो। ये स्पीकर लिसनर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। ओके फिर यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्फ। ओके फिर ही, हिम, हिज, राइट, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ, ईट, ईट, इट्स, ITS, फिर डैश और लास्ट में इटसेल्फ। इन तीनों का बहुवचन है दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। और लास्ट में हमने टाइमिंग वर्ड दर्शक शब्द लिखा था, राइट। अगर ये तीनों बॉक्स अच्छे से आपको याद रहते हैं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्टार्टिंग अच्छे से कर सकते हो, राइट। फ्रेंड्स याद रहे, अभी हमारी बेसिक स्टार्ट हुआ। कल हमने केवल बॉक्स देखे, तो आज हम पहला सेंटेंस देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके सो लुक एट मी। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो चेंजेस कंपलसरी किस किस में होगा, टेंस में चेंज होगा, पर्सन में चेंज होगा, टाइमिंग वर्ड्स में चेंज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू के इन प्लेस, सेड टू के अगर 2 बिंदु रहते हैं ना कि इस प्रकार रहता है सेंटेंस, राम सेड, राइट, जय सेड, तो इसको भी सेड बोला जाता है। तो ऐसे वाक्य में सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे, टोल्ड। कौन से वाक्य में, अफर्मेटिव। देखो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैटर्न भेजेंगे आपको वीडियो, उसमें बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब एंड बिगिन विद WH क्वेश्चन दोनों रहेंगे। तो सही से ध्यान से देखना, समझना और एग्जाम्पल सोल्व करना। ओके अभी हम जो सैटरडे को होमवर्क दिया था वो भी हम सोल्व कराएंगे, और इसके रिलेटेड और कुछ फिलअप्स हम वीडियो के अंत में रखेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखो, लास्ट तक देखिए। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ क्या लिखेंगे हम, दैट। अब देखो कॉमन सेंटेंस रहा तो टेंस में, पर्सन में, टाइमिंग, दर्शक शब्दों में, सब में बदल होगा। लेकिन अगर सनातन सत्य हो, कहावतें, मुहावरे, गणितिक एवं वैज्ञानिक सिद्धांत के वाक्यों में बदल नहीं होगा। मतलब किसी के द्वारा बोला गया वाक्य अगर सनातन सत्य हो, कहावतें हुई, कोई मुहावरा हुआ, राइट, गणितिक वैज्ञानिक सिद्धांत हो, तो उसके वाक्य के टेंस में कोई भी प्रकार का बदल नहीं होगा, कोई भी प्रकार का बदल नहीं होगा, याद रखना। सो फ्रेंड्स, एक और बात हम आपको याद दिला देते हैं कि सेड टू कब आता है, आपको बता दे, जब स्पीकर भी दिया हो और लिसनर भी दिया हो, तभी सेड टू का टोल्ड होगा। कुछ वाक्यों में ऐसे भी मिलेगा आपको कि स्पीकर दिया है, बस सुनने वाला नहीं दिया, लिसनर नहीं दिया, तो स्पीकर के बाद क्या होगा, सेड।
तो उस कंडीशन में हम उस सेड का सेड ही लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। याद रखना, सेड का सेड ही लिखेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, प्लस अभी हम आपको एक बॉक्स लिखा रहे हैं जो उसके आधार पे आपको याद रखना प्रोनाउन का, जैसे आई, मी, माई, बराबर। फिर यू, सेकंड भी यू और थर्ड है योर। फिर ही, सेकंड है हिम और आगे हिज। फिर शी, फिर हर और हर। इसके आधार पे हम अगले पैराग्राफ सोल्व करते हैं, अगले सेंटेंस सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनकर ही एक पैराग्राफ तैयार होता है जो एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, सो सी, राम सेड टू लक्ष्मण यू डू नॉट नीड माई हेल्प। राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। तो हम सोल्व करते हैं। ओके, राम सेड टू की जगह क्या लिखेंगे हम? टोल्ड। ये देखो, सेड टू की जगह टोल्ड और लिसनर लक्ष्मण है, दोनों बॉयज है, राइट, दोनों जेंट्स है ना। ओके, सही है। कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर लिखेंगे हम दैट। ओके, अब देखो क्या आया है यू। बोले गए वाक्य में यू के रिलेटेड कुछ भी आए। देखो, बोले गए वाक्य में डबल इनवर्टेड वाक्य की बात करें हम, डबल इनवर्टेड सेंटेंस में यू के रिलेटेड कुछ भी आए, यू, यू, योर, योर सेल्फ, जो भी आए वो किसके हिस्से में जाता है? लिसनर के हिस्से में, सुनने वाले के पक्ष में जाता है, वो सुनने वाले में जाता है, वो ही है कि सी है। और बोले गए वाक्य में अगर आई के रिलेटेड कुछ भी रहा, मतलब आई के रिलेटेड कैसा कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये कुछ भी रहा तो किसके हिस्से में जाएगा? स्पीकर के हिस्से में जाएगा। ये बात याद रखना। अब देखो क्या लिखा है यू। यू मतलब यू डू नॉट नीड माई हेल्प, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। तुम्हें मतलब किसको? लक्ष्मण को। देखो हमने यहाँ भी लिखवाया यू और दूसरा भी यू का यू ही चेंज हुआ है, तो याद रखो ये यू हमेशा सब्जेक्ट की प्लेस पे आता है या तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आता है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा, WH रहा तो थर्ड प्लेस पे आता है। सुनना यू की बात, तो हम इसको फर्स्ट वाला यू बोलेंगे आगे से और इसका सेकंड वाला यू बोलेंगे आगे से। फर्स्ट वाला यू हमेशा सब्जेक्ट एज ए कर्ता का काम करता है और सेकंड वाला यू ऑब्जेक्ट का काम करता है जो क्रियापद के बाद, राइट। एक ही वाक्य में अगर दूसरा यू दर्शाना हो ना, राइट, कोई दूसरा वाक्य शुरू ना हो उससे पहले यू दर्शाना हो तो ये सेकंड वाला यू। ओके, तो यू आया तो ये पहला वाला यू किसके हिस्से में गया? लक्ष्मण, मतलब वो कौन? ही। सो फ्रेंड्स देखो डू आया, हमने बताया भी टेंस का इनडायरेक्ट में चेंज हो, जैसे वॉइस में आपने देखा, वॉइस में टेंस में चेंज नहीं हुआ था, वॉइस में केवल क्या चेंज हुआ था? वाक्य रचना पैटर्न चेंज हुआ। जैसे V1 रहा, V1 का एम इज आर V3, V2 रहा तो V2 का वॉज वर प्लस V3, इतना बदल होता था। ओके, तो देखो ही लिखा, डू डज का चेंज हो जाएगा डिड में, नॉट का नॉट, नीड का नीड, माई हेल्प, माई हेल्प मतलब मेरी हेल्प, मतलब किसकी हेल्प? राम की। चलो देखो माई, इधर माई आया, राइट। माई कौन है? आई कौन है? राम, तो ही है तो ही का तीसरा क्या होगा? हिज। इस तरह से भी याद रखो आप, हिज हेल्प, न तो इस 3 उंगलियों से, 5 उंगलियों से, जैसे आई, मी, माई रहा, माई किसके हिस्से में गया? राम के हिस्से में। राम कौन है? ही है तो ही, हिम, हिज, तीसरा क्या होगा? हिज। देखो हिज हेल्प लिखा, कॉमा डबल इन कॉमा हट गया। देखना सेंटेंस ध्यान से देखना, फिर इसके लिए हम कुछ और एग्जाम्पल देंगे तो और वो भी समझ में आएगा। ओके, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम डूइंग योर वर्क नाउ। सी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा काम कर रही हूँ, मतलब सी ने, कोई सी है, लड़की है, उसने मुझसे कहा कि वो बोल रही है कि मैंने तुम्हारा वर्क किया, मतलब उसने मेरा काम किया, कर रही है, राइट। तो सॉल्व करते हैं, ये कॉमन बात है वही रख, सी टोल्ड मी, कनेक्टर आएगा दैट, आई किसके हिस्से में गया? स्पीकर के हिस्से में। स्पीकर कौन है? सी। एम इज आर का चेंज होगा वॉज, डूइंग का डूइंग। अब डूइंग का डूइंग क्यों रहा पता है ना? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज टेंस हो रहा, चेंज हो रहा है पास्ट कंटिन्यूस में, मतलब एम इज आर आई एन जी चेंज हो रहा है वाज वर आई एन जी में। ओके, योर वर्क, तुम्हारा काम, मतलब किसका? सुनने वाले का। सुनने वाला कौन है? मैं खुद है, तो यू, यू, योर। मैं खुद मतलब कौन सा प्रोनाउन? आई, आई, मी, माई। देखो माई, तो यहाँ लिखेंगे हम माई वर्क, नाउ का चेंज होगा देन, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। नीलम सेड टू आनंद शी विल नेवर गिव यू एनी आइडिया। चलो सॉल्व तो करते हैं, स्टार्टिंग तो करते हैं। नीलम टोल्ड
आनंद, कनेक्टर विल बी दैट। चलो सी कौन, नीलम। सी कौन, आनंद। नहीं, कोई भी नहीं, इन दोनों में से कोई भी नहीं। कैसे नहीं? अगर यू होता तो क्या समझते हम? आनंद समझते। आई होता तो कौन समझते? नीलम। लेकिन क्या लिखा है? सी, तो सी कौन हुआ? थर्ड पर्सन। मतलब ये दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। ओके, तीसरा पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, बात याद रखना। तो सी का सी, विल का वुल्ड, नेवर का नेवर, गिव का गिव, यू तुम्हें, मतलब कौन बोल रहा है सेंटेंस? नीलम बोल रहा है। तुम्हें किसके हिस्से में गया? आनंद। और यू कौन सा? फर्स्ट की सेकंड। सो फ्रेंड्स, आपके ध्यान में आया होगा ये यू है सेकंड वाला। यू सेकंड वाला हुआ। और किसके हिस्से में गया? आनंद। आनंद कौन है? ही का दूसरा हिम। तो यहाँ लिखेंगे हम हिम एनी आइडिया, फुल स्टॉप, कॉमा इनवर्ट कॉमा हट गया। देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे, ध्यान से समझना। ओके, आई सेड टू हिम 2 and 2 make 4। मैंने उससे कहा कि 2 और 2 4 होते हैं भाई। तो ये सनातन सत्य हुआ। गणितिक सिद्धांत आया, देखो जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो राइजेस का कुछ चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट में। द अर्थ इज राउंड, ईज का कुछ चेंज नहीं होगा, राइट। वैज्ञानिक सिद्धांत के कोई एग्जाम्पल आए तो उनके टेंस में कुछ भी चेंज नहीं होगा, मतलब कि वो वाक्य जैसा वैसा आएगा। मतलब देखो, आई टोल्ड हिम दैट, फिर आगे जैसा वैसा लिख देंगे 2 and 2। आप सोचोगे सर मैक का मैड बना दे, नहीं, मैक का मैक नहीं हो, मैड नहीं होगा, मैक ही होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 2 4 होते थे नहीं। 2 और 2 4 बनते हैं नहीं, बनते थे नहीं, बनते हैं, होते हैं अभी भी। ओके, इसलिए चेंज नहीं हुआ। चलो, ही सेड टू हर, ही ने हर से कहा, मतलब बॉय ने एक गर्ल से कहा। ओके, चलो हम सोल्व करते। ही टोल्ड हर, कनेक्टर विल बी दैट, योर फादर, तुम्हारे पिताजी। किसके पिताजी? बोलने वाले के कि सुनने वाले के? सुनने वाले के। सुनने वाला कौन है? हर है। हर मतलब वो गर्ल है, सी है मतलब। तो क्या आया? योर। तो यू योर आया। सुनने वाली गर्ल है तो सी, हर। तीसरा भी क्या आ रहा है? हर। तो हम लिखेंगे हर फादर, इज का चेंज होगा वॉज वेरी रिस्पेक्टिव पर्सन, फुल स्टॉप, डबल एंड कॉमा ओवर। देखो ध्यान से समझो भाई, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइज करो और एक बार फिर से देखें। चलो, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो हम अपनी प्रोसेस पे पहुंचते हैं। सी टोल्ड मी, कनेक्टर विल बी दैट। चलो, आई कौन? आई किसके हिस्से में गया? स्पीकर के, बोलने वाले के हिस्से में गया। बोलने वाला कौन? सी है, तो आई का चेंज होगा सी। वॉज वर का क्या चेंज होता है? हमने बताया था कि एमिजार का चेंज होता है वॉज वर में। तो वॉज वर रहा तो चेंज होगा हैड बीन में, याद रखे, हैड बीन में। तो यहां लिखेंगे हैड बीन नॉट प्रेजेंट, लास्ट का होगा द प्रीवियस सैटरडे, राइट। जैसे नेक्स्ट होता था हम द फॉलोइंग सैटरडे लिखे होते, लास्ट है तो द प्रीवियस, मतलब पिछले शनिवार को, प्रीवियस। ओके, फादर सेड टू सन यू वर वेटिंग फॉर मी यस्टरडे, तुम मेरा कल इंतजार कर रहे थे। फादर ने ऐसे सन से कहा, मतलब दोनों जेंट्स से। तो लिखेंगे फादर टोल्ड सन, कनेक्टर विल बी दैट। यू कौन सा वाला? फर्स्ट, कॉमा इनवर्ट कॉमा के बाद पहला वाक्य जो शुरू हो रहा है ना वो फर्स्ट सेंटेंस, तो पहले में आया होगा। तो यू किसके हिस्से में गया? सन के हिस्से में। सन कौन है? ही है किसी? ही, करेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे हम ही। देखो वर आया फिर से, तो फिर से क्या लिखेंगे हम? हैड बीन, मतलब ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ओके, वाज वर प्लस आईएनजी चेंज होगा हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी में। ओके, तो हैड बीन वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए, मतलब किसके लिए? स्पीकर के लिए। स्पीकर कौन है? फादर। तो आई का मी, फादर कौन? ही का सेकंड हिम, तो यहाँ लिखेंगे हम हिम। यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे। इस प्रकार से याद रखो दोस्तों, तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। खास इसमें यही प्रॉब्लम समझ में, स्पीकर, लिसनर, ये प्रोनाउन को कैसे चेंज कर। तो प्रोनाउन को हमने बताया 5 उंगलियों से सॉल्व करें, राइट। उस प्रकार से किसके हिस्से में जाता हो? टेंस का चेंज करें। ओके, द चिल्ड्रन सेड वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। चलो, तो हम लिखेंगे द चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे सुनने वाला है क्या?
चिल्ड्रन सेड, टू आया है क्या? नहीं आया है, तो इसे वाक्य में हम सेड का सेड लिख देंगे, कनेक्टर लिख देंगे दैट। वी किसके हिस्से में गया? बोलने वाले वाक्य। जैसे हमने कहा था आई यू रहा, तो आई मतलब एक वचन दर्शाता, तो वी क्या दर्शाता? बहुवचन। वो भी किसके हिस्से में जाएगा? स्पीकर के हिस्से में। स्पीकर कौन है? चिल्ड्रन, राइट। तो चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे, उन्होंने बोला तब वी बोला। अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो क्या होगा? दे, बात याद रखना, दे, राइट। और आर का चेंज होगा वर इंडियंस, फुल स्टॉप। ये सनातन सत्य है ना बेटा, बच्चे कहीं के भी हो सकते, चिल्ड्रन कहीं के भी हो सकते, राइट। तो इस प्रकार हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो हमने सोल्व करवाया।